राम राम, जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जो कि मुरारी मिश्रा YouTube चैनल अगर आप YouTube में सर्च करते हैं तो जरूर मिलेगा। आप सबसे निवेदन कि कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को, जो एक राजनीतिक प्रमुख रूप से राजनीतिक विश्लेषण को लेकर आप सबके सामने पहुंचता है, आता है, कृपया उसको सब्सक्राइब जरूर करिए और पसंद आता है तो लाइक, शेयर एवं फॉरवर्ड सभी ग्रुपों में करते रहिए। आज हमारे सनातनी की पुण्य भूमि, भगवान शंकराचार्य जी की पुण्य भूमि, भगवान भोलेनाथ अमरनाथ यात्रा की पुण्य भूमि और कश्मीर पंडितों के जड़ जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं 10 साल बाद, परिसीमन के बाद, उसका आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। क्या कश्मीर, जम्मू कश्मीर में इस बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा? क्या वाकई में कश्मीर, जम्मू कश्मीर सेकुलर बनने वाला है, या मुसलमान जो घाटी के लोग हैं या जम्मू के लोग हैं वो किसी हिंदू को मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं कि हम सब एक हैं, पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है, लेकिन क्या गति की गई कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं की, ये सब आप सब जानते हैं। इस विषय पे कभी मन करेगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। परिसीमन के बाद की स्थिति और उसके पहले का संक्षेप में एक आकलन करते हैं। 1951 में पहली बार चुनाव हुए। उसके पहले राजा हरि सिंह के शासनकाल में जरूर हिंदू प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन चुनाव के दौरान नहीं। राजा हरि सिंह जी राजा थे, हिंदू राजा थे 1947-48 में। 1951 में चुनाव होते हैं और 75 सीट थी उसमें। 75 की 75 सीट धांधली करके, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, याद रखना। संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले लोग प्रजा पार्टी की सभी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए जाते हैं जम्मू क्षेत्र के, और 1951 में 75 की 75 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है नेहरू जी के आशीर्वाद से, और शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर, वाह, गजब का देश आजाद कराए थे इन लोगों ने, गजब का। बहुत। प्राइम मिनिस्टर, गोवा आजाद नहीं था, आपका हैदराबाद आजाद नहीं था, देश के कई हिस्से आजाद नहीं थे, लेकिन आजादी मिल गई, नारा चलता है। चले आते बाद में 2002 में आखिरी हिंदू विधायक बनते हैं। डाउनटाउन एरिया है, कश्मीर का गढ़ है, आतंकवादियों का गढ़ रहा जैसे साउथ कश्मीर, उसी तरह से डाउनटाउन एरिया। वहां का शायद हब्बा दल करके एक विधानसभा है, रमन मट्टू जी आखिरी एमएलए बनते हैं, आखिरी। उसके बाद ये गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले लोग 10 से 25% हिंदू मतदाता घाटी में आज भी है, लेकिन हिंदू को टिकट ये नहीं देते। जम्मू जहां पर हिंदू बहुल है वहां पर मुसलमान चुनाव जीतता है, लेकिन घाटी में हिंदुओं का चुनाव जीतना लगभग असंभव। गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब, चलते जाइए। क्या स्थिति है? पहले 87 सीट थी, अब 90 हो गई। जम्मू में पहले 37 सीट थी, 6 बढ़ गई, 43 हो गई, और घाटी में 46 थी जो 47 हो गई। और 2019 के बाद, परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के बाद, पहली बार देश का संविधान कश्मीर में लागू होता है और एससी और एसटी को आपके रिजर्वेशन मिलता है। पहली बार देश का, कोई नहीं बोलता संविधान जिंदाबाद, घाटी में रौंद दो, कुचल दो, लेकिन संविधान जिंदाबाद। आज की स्थिति में 16 सीट, 13 जम्मू में और
3 कश्मीर घाटी में रिजर्व है आपका 9 एसटी के लिए, जिसमें गुर्जर और बकरवाल और पहाड़ी और वाल्मीकि समाज और कुछ जाटों में ये एससी की 7 सीट और एसटी की 9 सीट। क्या स्थिति है देखिए, आपको बताऊं मैं, जबरदस्त चुनाव हो रहा है। वोटिंग आज हो रही है, आज सुबह से वोटिंग चालू हो गई। कितना परसेंट है, क्योंकि अभी सुबेरे का समय है, बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको इतना बता देता हूं मैं कि घाटी में 19% वोट पड़ते थे और अभी 50% वोट पड़े लोकसभा में। 2 सीट बीजेपी जीती जम्मू की, और घाटी में बीजेपी कैंडिडेट खड़ा नहीं करी। लेकिन ऐतिहासिक चुनाव हुआ जब इंजीनियर रशीद बारामूला से 2 लाख से ज्यादा उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराते हैं लोकसभा में। और मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी जो महबूबा मुफ्ती, ये भी चुनाव हारती, दोनों लोकसभा चुनाव हारते हैं। तो क्या स्थिति है आपको बताऊं मैं। कश्मीर को वाकई में लूटे हैं, हम भी कश्मीर कई बार गए, आतंकवाद जब चरम पे था तब गए 2004-5 में। कश्मीर को लूटा, वाकई में लूटा। किसने? अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कांग्रेस के लोगों ने वहां लूटा। ये मैं नहीं, वहां के गरीब कश्मीरी, पहाड़ी, बकरवाल, गुज्जर लोग बोलते हैं, जो आदिवासी में आते हैं, ये बोलते थे वहां पे लोग कि लोगों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। और वोटिंग परसेंटेज आज का 3 फेज में बता देगा कि कितना लोकतंत्र मजबूत हुआ, संविधान हुआ। बहुत लोकतंत्र और संविधान की बात करने वाले, एक ऐसा भी समय था जब एक बूथ पे 1 वोट पड़ता था, मात्र 1 वोट पे, लेकिन आज 50% वोट पड़ रहा है घाटी में। और अगले 3 फेज के चुनाव देखना, आज का 18 तारीख को, 25 को और 1 अक्टूबर को वोटिंग परसेंटेज देख लेना। अगर वोटिंग परसेंटेज 70-80% हो गया, इसको कहते हैं लोकतंत्र, इसको कहते हैं संविधान, इसको कहते हैं दहशतगर्दी खत्म। अब इस चुनाव में जो जमाते ग्रुप था जो, वो भी चुनाव में हिस्सा ले रहा, जो कभी उंगली काटने की बात करते थे। क्या इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं हुआ? और अवामी इत्तेहाद, इंजीनियर रशीद की पार्टी, आपका सज्जाद लोंजी की पार्टी, जमाते के लोग, ये सब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी इनकी रिकॉग्नाइज नहीं है। क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी जम्मू की 43 सीट पे चुनाव लड़ रही है। और आपको बता दूं मैं, 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी 25 सीट जीती थी, यहाँ पे 37 में से 25, और पीडीपी जीती थी घाटी में 28। कुल मिलाकर घाटी में 2014 में पीडीपी मजबूत थी और जम्मू के संभाग में आपकी बीजेपी मजबूत थी। अगर 43 सीट में 35 के आसपास, मेरा आकलन, मैं आज आपको पूरा रिपोर्ट बता देता हूं, मेरा आकलन है 35 ±3 के आसपास, ±4 के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी जम्मू संभाग में 43 सीटों में। घाटी में क्या है, 19 सीटों में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 19 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। और बाकी सीटों पे वो आपका अवामी इत्तेहाद, इंजीनियर रशीद, ये अपरोक्ष है, निर्दलीय, ये सब निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं। ध्यान देना, इनको भारतीय जनता मदद कर रही है अपरोक्ष रूप से। इनकी लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन से, पीडीपी से हो रही है। जबरदस्त चुनाव होना है। अगर भारतीय जनता पार्टी 35-38 सीट जम्मू डिवीजन से जीत कर आती है, अब देखना, ये हिंदू मुसलमान को वोट दे देगा। हिंदू क्षेत्र में, हिंदू के इस देश में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री मुसलमान बन सकता है। लेकिन क्या आजादी के बाद पहली बार ये कश्मीर के मुसलमान क्या किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या देश सेकुलर के रास्ते पर ये मुसलमान चलेंगे कि हिंदू ही चलेंगे? अच्छे से हिंदू ही बनेंगे कि इस बार मुसलमान भी क्या किसी हिंदू को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? देखते जाइए, चुनाव जोरदार है और कुछ भी कहना कठिन है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सोफोलॉजिस्ट, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ कश्मीर घाटी के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पीडीपी जो 2014 में मजबूत थी कश्मीर घाटी में, अब उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और निर्दलियों से भी कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा।
जबरदस्त चुनाव होना है। मेरी निगाह तो यह है कि जो 19 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, आपकी 47 घाटी की 19 में से, उसमें से बीजेपी को लोग कितना उड़ देते हैं, मेरे को लगता है कि खाता खुल सकता है। जैसे केरल में मैंने भविष्यवाणी किया था लोकसभा में कि जीत सकती है आपका बीजेपी 1 या 2 सीट, और 1 सीट जीती त्रिशूर, जिसका मैंने नाम लिया था। कुल मिलाकर आपको मैं बता दूं, गजब का चुनाव होना है। संविधान आजादी के बाद पहली बार लागू हुआ जब दलितों को और आदिवासियों को आरक्षण मिला और जम्मू क्षेत्र को उसका अधिकार मिला। हाँ, लद्दाख में चुनाव नहीं हो रहा है। कुल 90 सीट है, 24 सीट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए कश्मीर के विधानसभा में सीटें खाली रखती हैं एक न एक दिन। ये मेरा आकलन और आपकी भविष्यवाणी बता रहा हूं, पीओके हमारा होगा और 24 सीटों पे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग कश्मीर के श्रीनगर के विधानसभा में, जम्मू के विधानसभा में बैठेंगे। ये आपको मैं बता दूं, कुल मिलाकर मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। हाँ, परिसीमन के बाद 5 सदस्य राज्यपाल नियुक्त करेंगे। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होने वाला है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होता है, उसी तरह से इसमें घाटी से 2 हिंदू कश्मीरी पंडित नियुक्त होंगे, एक महिला और एक पुरुष। ये अधिकार है, ये लोकतंत्र है, ये है संविधान। जब आप वंचितों को, दबे कुचले को, जिनके साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उनको मौका दीजिए आप। और मैं आज आपको भविष्यवाणी करके बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत तौर पे, अलायंस में नहीं, व्यक्तिगत तौर पे सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके नीचे जाएंगे, पीडीपी नीचे जाएंगे। और मेरे को लगता है कि निर्दलीयों की बदौलत शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। और मैं तो ये देखूंगा, क्या आज तक 1951 से लेकर अभी तक मुसलमानों ने हिंदू मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। बड़ा बड़ी बात करने वाले लोग, गंगा जमुनी संविधान सेकुलर की बात करने वाले, आरक्षण की बात करने वाले ये लोग जामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ में SC ST का आरक्षण खत्म करने वाले ये लोग बात बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन इंतजार है। अंत में मैं इतना ही बोलूंगा, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, याद रखना, व्यक्तिगत तौर पर। और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में पहला हिंदू मुख्यमंत्री आपको देखने को मिले, या 2 हिंदू डिप्टी CM बनेंगे। बीजेपी की सरकार निर्दलों के साथ मिलकर बनती है उस स्थिति में। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूती से अलायंस कर जबरदस्त चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, इसी बारामूला से, वही जो गांधरबल का एरिया है, यहाँ पर अब्दुल्ला परिवार का ताकत और गढ़, वहां से ही, उसी इलाके का बारामूला सीट एरिया से इंजीनियर साहब ने, रशीद इंजीनियर ने बहुत बुरी तरह 2 लाख वोट से उमर अब्दुल्ला को हराया। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो आप कश्मीर घाटी में आपके जितने, जम्मू में आपके जितने भी लोग हैं, आप उनको जरूर भेजिए। और जबरदस्त चुनाव होगा। अब का जम्मू कश्मीर वाकई में भारत का हिस्सा बना। मैं 370 और 35 का प्रबल समर्थक हूं। देश को अलगाव और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले हर कानून, हर इस आवाज को कुचल देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ये मेरा आकलन है, ये मेरी विचारधारा है। ये आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा? भारत माँ के चरणों में, कश्मीर घाटी के चरणों में, बाबा अमरनाथ बर्फानी बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, फॉरवर्ड लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय मां भारती।